श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 30 जून रविवार के दिन पहले दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। ये जो है ना ज़िले के गिरधर कॉलोनी में, विदिशा ज़िले के गिरधर कॉलोनी में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री बेत्रवती शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुई है, जो आज 30 जून की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 30 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलने वाली है। इसका सीधा प्रसारण आप लोग आस्था व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का जो समय रहेगा वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। आज की कथा की पूरी जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जिसने भी आज की कथा को नहीं सुना है, वह आज की कथा की महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी, उपाय पत्र सभी इसी वीडियो में सुन सकते हैं। साथ ही 1 व 2 जुलाई को दोनों दिन ही एकादशी की तिथि है। आपको व्रत कब करना है, पारण कब करना है तथा योगिनी एकादशी का पूरा फल प्राप्त कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सभी जानकारी पंचांग के हिसाब से बताई जाएगी। साथ ही एकादशी पर करने वाला धन प्राप्ति का जो अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है, वो भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी में जब कथा शुरू हुई तो गुरुजी ने बताया कि भाग्यशाली व्यक्ति कौन होता है। तो गुरुजी ने इस पर यह कहा है, जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है या फिर जो शिव महापुराण की कथा तक पहुँच जाता है, वही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। बेत्रवती नाम क्या है? जो इस कथा का नाम है बेत्रवती, वो क्या है? तो इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेत्रवती जो है वो बेतवा नदी के नाम पर पड़ा हुआ है, वही बेत्रवती कहलाता है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यों में बहने वाली नदी है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। अगर आप मंदिर की तरफ या भक्ति की तरफ 1 कदम बढ़ा देते हैं तो मेरा महादेव जो है वो आपकी तरफ 10 कदम जरूर बढ़ाता है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की तरफ। भगवान की शरणागति से सभी लोग कहते हैं कि धन प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, नाम पैसा सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होती है भक्ति, यानी कि महादेव की भक्ति। बढ़ते हैं आज की कथा के 5वीं जानकारी की तरफ। 5वीं जो जानकारी है वो सबसे विशेष जानकारी है। गुरुजी ने कहा है कि 6 सूत्र भगवान नारायण ने नारद जी को बताए थे, जो भगवान भोलेनाथ की शरणागति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इन 6 सूत्रों में से अगर मनुष्य एक भी सूत्र को अपना लेता है तो उसे भगवान की शरणागति जरूर प्राप्त होती है। तो देखिएगा, जो पहला सूत्र उन्होंने बताया था भगवान ने, वो कौन सा था? वो था, अगर मस्तक पर आप त्रिकुंड लगाए हो तो आपको भोलेनाथ की शरणागति ज़रूर प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो दूसरा था वो था, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जल आपके घर का होना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने बताया था वो था, आपको गले में रुद्राक्ष की माला जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। चौथा सूत्र जो बताया था वो था, मुख से आपके हमेशा ही पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय का जाप निकलते रहना चाहिए। 5वां जो सूत्र बताया था वो था, किसी भी कथा में आपको बैठकर भगवान की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। 6वां जो सूत्र था वो क्या था? वो था, कथा में सुना हुआ जो भी आपने किसी भी कथा में सुना है, चाहे वो शिव महापुराण कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो राम भक्ति की कथा हो, वहाँ पर सुना हुआ आपको अपने मनन चिंतन व जीवन में उतारना जरूर चाहिए। इन 6 सूत्रों में से अगर आप एक भी सूत्र को अपना लेते हैं तो आपको भगवान की शरणागत मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। बहुत सारी माताएं बहनें कहती हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि त्रिकुंड लगाने पर लोग बहुत कुछ कहते हैं। त्रिकुंड अगर माताएं बहनें लगाती हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपको करना क्या है, मंदिर में शिवलिंग के पास जब आप अपने घर में हो या बाहर हो, माता अशोक सुंदरी को छूते हुए और शिवलिंग को छूते हुए, स्पर्श करते हुए, जो हाथ से आप स्पर्श कर रहे हैं उसी हाथ से मंदिर को स्पर्श करते हुए व दरवाजे को स्पर्श करते हुए उस हाथ की उंगलियों को अपने माथे
माथे पर त्रिकुंड के रूप में छुला लें। इससे क्या होगा, जो त्रिकुंड आप दिखाने वाला लगाते हैं उसी तरह से ये त्रिकुंड भी माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि हम विदिशा में 23 साल पहले एक कथा में यानी कि श्रीमद् भागवत कथा में आए थे। आज 23 साल बाद फिर आने का मौका मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा, पुराणों में लिखा है कि आप किसी देवी देवता का स्मरण करते हैं, जब अंतिम समय आता है तो यमदेव जो है वो महादेव के पास जाकर उनसे आज्ञा लाने के बाद ही इंसान की आत्मा को ले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ओमकारेश्वर कथा में हमने कहा था कि नज़र से बचाने वाला जो उपाय था वो क्या था, जिस प्रकार बचपन में माताएं अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए हाथ या पैर या गले में काले कलर का धागा बांध देती हैं, ठीक उसी प्रकार से माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला या फिर एक तुलसी की माला ज़रूर धारण कराएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। शिल्पा विदिशा से पत्र लेकर आई हैं, जिनकी शादी को 9 वर्ष हो गए थे लेकिन संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इन्होंने इलाज कराया, उसके बाद उनको 9 वर्ष बाद गर्भ ठहरा, लेकिन गर्भ ठहरने पर जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मेरा मन नहीं माना। जब मेरे घर वालों ने कहा कि मुझे 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए तो मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद अब गुरुदेव जब मेरा बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ सुंदर पैदा हुआ, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की 11वीं जानकारी की तरफ। प्रेम व भ्रम में अंतर क्या होता है, ये आज पूज्य गुरुदेव ने समझाया। गुरुजी ने कहा, प्रेम वह है जो बिखरे हुए को जोड़ देता है। प्रेम से बिखरा हुआ सब कुछ जुड़ जाता है। इसी प्रकार भ्रम वह होता है जो जुड़े हुए को तोड़ देता है। भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी अच्छी चीज़ हो उसको हमेशा के लिए दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की तरफ। बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपसे हो सके तो आप भजन जरूर कीजिए। उसके नीचे किया हुआ भजन, बेलपत्र वृक्ष के नीचे किया हुआ भजन सारे पापों से मुक्ति दिला देता है। बढ़ते हैं आज की कथा के 13वें और अंतिम उपाय की, अंतिम नहीं है, अभी एक और जानकारी है 13वीं जानकारी की तरफ। योगिनी एकादशी व्रत। योगिनी एकादशी व्रत जो है वो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन किया गया व्रत फलदायी होता है। पंचांग के अनुसार तिथि जो है वो 1 जुलाई को प्रातः 10:26 से शुरू होकर 2 जुलाई 8:34 तक रहेगी। तो व्रत आपको 2 जुलाई पर ही रखना है। पारण जो है वो 3 जुलाई को करना है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप पारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और विशेष जानकारी की तरफ, जो कि है एकादशी पर करने वाला विशेष उपाय। ये उपाय आप कर्ज से मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में करना क्या है, 1 कलश में जल लेना है। जल हो तो जल ले लीजिए, नहीं गंगा जल हो तो गंगा जल ले लीजिए। 7 बेलपत्र उसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, संपूर्ण जल को नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्र है उनको निकाल कर आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। इतना करके आपको अपने घर आ जाना है। ऐसा आप अगर 5 एकादशी कर लेते हैं तो आपके जीवन का सारा कर्जा, सारे दुख दर्द, सारी धन से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है वो ज़रूर दूर होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी और स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।